हेलो एंड वेलकम। आज हम करेंगे बार चार्ट डाटा इंटरप्रिटेशन की जो क्लासेस चल रही थी। हमने पाई चार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे बार चार्ट बेस पे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, द चार्ट रिप्रेजेंट्स सेल्स, ठीक है, ऑफ 4 प्रोडक्ट्स ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी 4 प्रोडक्ट है और उनकी सेल बता रहे किस में, डॉलर्स में। ठीक है, व्हाट इज़ द टोटल सेल अमाउंट ऑफ फॉर ऑल 4 प्रोडक्ट शोन इन द बार चार्ट। हमें क्या बताना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ए का है 50,000, ठीक है, बी का है 30,000, सी का है 45,000 और जो डी है वो है 20,000। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे 5, 4 और 2 6, 3 9 और 4 14। तो कितना आ गया, 1,45,000। ऑप्शन नंबर बी। जब भी कभी हाफ में होगा, ठीक है, जैसे ये बीच में है तो हम इन दोनों के बीच की वैल्यू लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोडक्ट हैज़ द हाईएस्ट सेल्स अकॉर्डिंग टू द बार चार्ट्स। ठीक है, सबसे हाईएस्ट किसकी है, इसकी है 5,000। ठीक है, तो प्रोडक्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the difference in sales between product A and product D। प्रोडक्ट A का है 50,000 और प्रोडक्ट D का है 20,000। तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 30,000 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल्स डज प्रोडक्ट सी अकाउंट फॉर। ठीक है, हमें टोटल सेल हमारा कितना आया था, 145,000 और हमें बताना है किसका, सी का। तो 45,000 इंटू में 100, 2 0 से 2 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 5 से कट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 29, 5 से कट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 900। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे 900 को और यहाँ पे 29, 3 पे जाएगा, 3 9 ज़ा 27 और यहाँ पे आ गया 87। ठीक है, फिर आया 30 तो 31 और यहाँ पे 29 और यहाँ पे 1। तो अप्रॉक्स कितना परसेंट आया इसका, 31%। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the sales of product B increase by 20%, what would be the new sale amount for product B। जो प्रोडक्ट B है वो अभी कितना है, 30,000। इसका अगर 20% बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 120 अपॉन में 100। ठीक है, ये कैसे करा, ये आपको परसेंटेज की क्लास में भी समझाया था, यहाँ पे भी समझाया था। तो जब कोई चीज़ बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, तो उसको 100 में इंक्रीज़ करके लिख दो। जैसे 20% बढ़ा है तो ये अपने आप का 120% हो जाएगा। ठीक है, अगर 30 होता तो हम 130 करते। ये चीज़ मैंने परसेंटेज की क्लास में समझा रखी है। तो कट करेंगे 0 0, 12 3 ज़ा 36, तो कितना आ गया, 36,000। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए टू प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए की कितनी है, 50 और प्रोडक्ट बी की है 30। तो 0 से 0 कट, अगर और 1000 करना था तो उससे भी 0 कट हो जाती। तो ठीक है, तो ये आ गया 5:3। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स हैं जो एनरोल हो रखे हैं किसमें, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, ये वाले नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एनरोल्ड अक्रॉस ऑल 4 कोर्सेज। तो मैथ्स में कितने हैं, 120, फिज़िक्स में 80, केमिस्ट्री में 100 और बायोलॉजी में 60। तो 0, 8 और 2 10, 6 और यहाँ पे 3। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 360। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री टोटल कितना था, 360। हमें बताना है किसका है, केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में कितने हैं, 100।
इंटू में 100, ठीक है। तो 5 2 से कट करेंगे, यहाँ पे आ गया 18, फिर 2 से कट करेंगे, यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे आ गया 50। तो ये आ गया 250 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। 9 2 ज़ा 18, ये बचा 6 और यहाँ पे 60, ठीक है। सॉरी 7 बचा ना, 7। तो अब आ जाएगा 9 7 ज़ा 63, बचा कितना 7, फिर 70, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, फिर 7 आएगा, ठीक है, फिर 63 आएगा। तो 27 पॉइंट, ये 7 7 चलता रहेगा, तो 27.78, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ईच स्टूडेंट पे अ फीस ऑफ $500, हाउ मच टोटल रेवेन्यू इज जनरेटेड फ्रॉम द बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी में स्टूडेंट कितने हैं 60 और पर बच्चा कितने मिल रहा है $500, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 5 ज़ा 30 और 3 0 $30,000, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 10% ऑफ स्टूडेंट इन केमिस्ट्री स्विच टू बायोलॉजी, हाउ मेनी स्टूडेंट वुड बी एनरोल्ड इन बायोलॉजी, ठीक है। केमिस्ट्री के 10%, मतलब 100 का 10% कितना होगा 10, ठीक है। तो केमिस्ट्री में अब कितने हो गए 90 और बायोलॉजी में कितने थे 60, अब 10 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 70, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पर कोर्स, ठीक है। हमें इन सब का एवरेज बताना, तो हमने सम तो निकाल ही लिया था 360, ठीक है। अब नंबर कितना है 1 2 3 4, तो सम ओवर में नंबर हमारे पास एवरेज आ जाती है, जो कि कितनी आई 90, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दूसरा आ गया, ठीक है। इसमें फैक्ट्री WXYZ बता रखा और यहाँ पे मंथली प्रोडक्शन है टन्स में, ठीक है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन डज फैक्ट्री X कंट्रीब्यूट, ठीक है। फैक्ट्री X का बताना है टोटल में कितना कंट्रीब्यूट करती है, तो पहले हम टोटल निकाल लेंगे 200 150 250 और 100, 0 0 1 कैरी 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना आ गया हमारे पास 700, ठीक है। सम हमारे पास आ गया 700, हमें निकालना किसका है फैक्ट्री X का, तो 150 अपॉन में 700 इंटू में 100, ठीक है। कट करेंगे 2 0 से 2 0 कट, ये आ गया 150 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 ज़ा 14, बचा कितना 1 0, 7 1 ज़ा 7, 3 बचा, तो 30 यहाँ पे आएगा, पॉइंट लग के 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा 21.43। इसको अगर आप आगे करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। 28 आएगा, फिर कितना बचेगा 2, फिर हमारा आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा 20 14, फिर 6 आएगा, तो इस वाले को हमने 3 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये 5 से बड़ा आ रहा था यहाँ पे। जैसे 60 आएगा तो कितने बजेगा 8 पे, तो 2 8 आ रहा था, 4 2 8 को हम 4 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद। तो ऑप्शन नंबर, और वैसे भी अप्रॉक्स पूछा है, तो आपका 21.43 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ईच टन प्रोड्यूस जनरेट अ प्रॉफिट ऑफ $200, व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट फ्रॉम फैक्ट्री W, ठीक है। तो 200 टन उन्होंने प्रोड्यूस करा और हर एक टन पे कितना प्रॉफिट हो रहा है $200 का, तो टोटल कितना आ जाएगा 4 और 4 0, तो कितना आ गया $40,000, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फैक्ट्री Z's प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 50%, हाउ डज इट्स न्यू प्रोडक्शन कंपेयर टू फैक्ट्री X ओरिजिनल प्रोडक्शन, ठीक है। अगर एक सेकेंड, इफ फैक्ट्री Z's प्रोडक्शन, ठीक है, हाँ,
z का 50% इंक्रीज़ हो जाए। अभी कितना है 100, 50% इंक्रीज मीन्स 150 अपॉन में 100, तो कितना आ जाएगा ये 150, और x का प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 150, तो दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एवरेज प्रोडक्शन पर फैक्ट्री। ठीक है, आपको इन सब की एवरेज बतानी है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको बार चार्ट समझ में होगा। सबसे इजी होता है ये, डायरेक्ट वैल्यू दी होती है। इसमें आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, एक तो एवरेज वाला वो मैंने करा दिया, इंक्रीज़ हुआ वो मैंने बता दिया। ठीक है, कंपैरिजन पूछेगा वो मैंने बता दिया, रेशो पूछेगा वो मैंने बता दिया। अगर कोई किसी से ज़्यादा है, मान लो जैसे इससे पूछ ले कि फैक्ट्री एक्स से फैक्ट्री वाई की प्रोडक्शन कितनी ज़्यादा है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कितना आ जाएगा 100 का, और जिससे कंपेयर करा है एक्स से करा है तो 100 अपॉन में 150 इंटू में 100, ये आपका परसेंटेज ज़्यादा वाला आ जाएगा। ठीक है, अगर पूछे कि फैक्ट्री वाई से फैक्ट्री एक्स कितना कम है परसेंटेज में, तो उस वाले में आपको वाई की वैल्यू लेनी है, जहाँ पे हमने ये 150 वाला लिया था। तो आपसे मेनली बार चार्ट में इन्हीं 5 में से क्वेश्चन पूछेगा, रेशो, ठीक है, एवरेज, परसेंटेज, इन तीनों में से ही क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे कल हमने हरियाणा जीके और इंडियन जीके की जो वीडियो है वो अपलोड करी थी। ठीक है, वो सेट 1 था, कल हम सेट 2 करेंगे। ठीक है, तो आज वाली वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल। थैंक यू।